भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, उसको उजागर किया है। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक, सीएमओ पता कर लेना, बीएसए आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है, इसमें पीडीए कितने हैं, जितने मैंने बता दिए। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 और 56 में सदन में बोल दें। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। अगर किसी विचारधारा से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। योजन सभा समाजवादी पार्टी और हमारी धड़कन भी है। हमारे साथ जहां अनुभव और आशीर्वाद है, वहीं नौजवानों के ऊर्जा भी इस बार चुनाव में लग करके समाजवादी पार्टी को और मजबूत बनाने का काम करेगी। इनका उत्साह और इनकी एनर्जी और इनका साथ हम लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। जिस तरह से इन्होंने लोकसभा का चुनाव जिताया था, आने वाले समय में भी ये विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूरी ईमानदारी से मदद करने का काम करेंगे। योजन सभा को हम अपना संदेश दूत भी मानते हैं और उन्हें ये जिम्मेदारी आज सौंपी है और सौंपते भी हैं कि हमारी पार्टी की बात गांव-गांव, गली-गली और आम लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। जहां रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग में संदेश दूत की तरह हमारी पार्टी की बातें उन लोगों तक पहुंचाने का काम करें। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जहां योजन सभा के लोगों से हमारी बात हुई है, वहीं पीडीए की सरकार बने, पीडीए पंचायत उन्होंने की है, पीडीए के कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से किए हैं। पीडीए सरकार बना करके इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है, शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनबाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है सरकार में, 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना है, उनके साथ भी बड़े पैमाने पे भेदभाव हुआ है सरकार में। ये पीडीए की एकता का आधार योजन सभा ही बनेगा। और वो पुरानी कहावत है कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। न केवल मुद्दों को उठाना है, बल्कि समाज में लोगों को जगाना भी है, जोड़ना भी है। क्योंकि जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए तरह तरह की चीजों को अपनाती है। इसलिए बेरोजगारी है, घटती नौकरियों के अवसर हैं, योग्यता के अनुरूप काम की कमी, कम वेतन मिल रहा है, युवतियों के लिए असुरक्षित वातावरण इस सरकार ने दिया है। उस वातावरण को कैसे बेहतर करेंगे? शिक्षा में राजनीति का हस्तक्षेप, और हस्तक्षेप इतना बढ़ गया है सरकार का कि अपॉइंटमेंट से लेकर के नीचे के अपॉइंटमेंट भी, अगर किसी विचारधारा से आप नहीं जुड़े हैं तो आपको वो नौकरी नहीं मिल सकती है। जिस तरीके से फीस महंगी होती चली जा रही है और प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, उस पे भी हम लोगों को समय समय पर चर्चा करनी। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्रोफेशनल कोर्सेस, लगातार फीस बढ़ती जा रही है और एक साजिश के तहत फीस बढ़ रही है, जिससे कि गरीब गांव के बच्चे पढ़ लिख करके अपना भविष्य न बना सकें।
और उसको रास्ता दिखा रही है सरकार शिक्षा का निजीकरण कर करके। जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जितनी तेजी से हुआ है, शायद इतना तेजी से निजीकरण कभी नहीं हुआ होगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, दिल्ली और लखनऊ की सरकार मिल करके। जो ऑनलाइन शिक्षा की समस्याएं हैं, ऑनलाइन जहां हमारी मदद कर रही है पढ़ाई में, वहीं जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे निकालना, उस तरफ हम लोग काम करेंगे। मैंने मुद्रा योजना के बारे में पहले भी कहा था कि इस सरकार ने झूठ के खातों में 33 लाख करोड़ रुपए भेजे थे और सरकार का ये आरोप, सरकार ये कहती थी कि हम अगर मुद्रा योजना से किसी को मिला है लोन तो वो एक को नौकरी देगा, एक को रोजगार देगा। तो अगर 33 लाख करोड़ रुपया बटा है 52 करोड़ लोगों को अकाउंट में, तो इसका मतलब ये कि किसी को नौकरी और रोजगार की जरूरत ही नहीं, सबको मिल गया होगा। क्योंकि जब 33 लाख करोड़ रुपया बटा है, 52 करोड़ अकाउंटों में गया है, तो अगर एक अकाउंट की वजह से 2 नौकरियां भी मिली हैं, 2 लोगों को रोजगार भी मिला है, तो शायद कोई भी बेरोजगार नहीं बचना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि माता पिताओं के साथ बैठ करके बातों को समझाएंगे भी और दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। और हमारा यही युवा न केवल संविधान बचाएगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ आरक्षण भी बचाने का काम करेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये युवजन सभा के लोग पीडीए सरकार बनाने के लिए और समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए घर घर, गांव गांव, गली मोहल्ले, सब जगह जाकर के अपनी पार्टी का संदेश पहुंचाएंगे। ये हमारे पार्टी के संदेश दूत की तरह काम करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो पीडीए के प्रति नफरत है, उसको उजागर किया है। और एज ए अपोजिशन पार्टी हम लोग कम से कम सजग तो रहे उन चीजों को लेकर के कि क्या हो रहा है। तो अपना अपोजिशन पार्टी का होने का कर्तव्य निभा रहे हैं हम लोग, जो हमारी जिम्मेदारी डेमोक्रेसी में बनती है। और पीडीए के साथ जो भेदभाव हो रहा है उसको खत्म करने के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ, आगे बढ़ाते जाओ वन बाई वन। अगर गलती की है पीडीएफ वाला डाल देना, पीडीएफ की वो जो है पीडीएफ वाला, हाँ था नहीं, अभी खुलना मत। हाँ, तो अगर मैंने कोई बात उजागर की है तो सच लेकर के आते, अपनी गलती सुधार दें। हम इसीलिए तो गलती बता रहे हैं कि आपसे गलती हो रही है। अच्छा, गलती सुधारने की वजह, गलती नहीं सुधार रहे हैं, नहीं, गलती नहीं सुधार रहे हैं, बल्कि एक अधिकारी को आगे कर दिया और अधिकारियों को अलग आगे कर कर कह रहे हैं कि हम गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं। जहां गलती सुधारने का समय दिया हम लोगों ने, आपकी गलती उजागर कर दी, तो आप सरकार के लोग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अधिकारी को आगे कर दिया। और मैं, क्योंकि इन्होंने वेबसाइट भी, क्योंकि आपने अगर स्क्रीनशॉट रखी हो, क्योंकि मैं जानता था ये लोग ऐसा ही काम करेंगे, मुझे पता था कि एक बार ये सूची जब बाहर आएगी तो ये वेबसाइट से चीजों को हटा देंगे। आप सरकार की वेबसाइट खोल करके देख लीजिए, पुराना अगर डेटा मिल जाए परसों का तो बता दीजिए, जब मैंने पीडीए की बात की उससे पहले का डेटा आप दिखाओ। और फिर देखिए, थोड़ा बहुत तो हम लोग पढ़ लिए, इतना तो पढ़ ही लेते ना, वेबसाइट खोलना और वेबसाइट पे क्या है। हम ऐसे तो नहीं है कि अपनी डिग्री का भी मामला कुछ कर दें, इधर उधर कर दें। इसलिए आंकड़ों का स्रोत क्या है ये पूछ रहे हैं ना। तो आंकड़े कैसे दिखाएं, कैसे बताएं, कम से कम इतना तो हम लोग जानते होंगे, इतना तो मैथमेटिक्स पढ़े हैं हम लोग, इतनी तो टेक्नोलॉजी को समझते हैं। उसी सरकारी डेटा से निकाला, सरकारी रिकॉर्ड से निकाला। हम वो लोग नहीं है कि जो 46 में 56 में सदन में बोल दें। 46 में 56, याद कीजिए सदन में क्या कहा था, 46 में 56 एसडीएम हो गए थे। तो हम चित्रकूट का सत्यापन कर दें पहले। तो चित्रकूट का लगाना, पहला पेज होगा। अगर मान लो
जो मैंने पीडीए का डेटा दिया तो वो तो तुरंत मुझे खंडन करने आ गए। जो सदन में कहा 46 में 56, वो सूची क्यों नहीं दे पा रहे अभी तक? बाकी आनंद फानंद में क्या क्या पोस्टिंग हुई है वो तो सब आपको पता है। अगर एक जिले का ही पढ़ दूं मैं, चित्रकूट का एक पन्ना मिल गया मुझे। अब शायद वो जिलाधिकारी हट गए नहीं हट गए मुझे नहीं पता। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, अपर पुलिस अधीक्षक पता कर लेना आप, सीएमओ पता कर लेना, बीएसए आप पता कर लेना, एडीएम आप पता कर लेना, सीडीओ आप पता कर लेना, जेल अधीक्षक आप पता कर लेना, खनिज अधिकारी आप पता कर लेना, एसपी पीआरओ आप पता कर लेना, पर्यटन अधिकारी आप पता कर लेना, टीएसआई 1, थाना अध्यक्ष राजापुर, कोतवाल करबी, थाना अध्यक्ष मऊ, थाना अध्यक्ष पहाड़ी, थाना बरगढ़ प्रभारी, चौकी प्रभारी सीतापुर, चौकी प्रभारी शिवरामपुर, थाना अध्यक्ष मनकापुर, थाना अध्यक्ष बहिलापुर, खंड विकास अधिकारी पहाड़ी। ये ढूंढ लीजिए आप क्या है इसमें पीडीए कितने हैं, जितने मैंने बता दिए। तो मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? मैनिपुलेशन कौन कर रहा है? और फिर चैनल क्यों हमें दिखाएंगे? देखिए सच्चाई तो ये है कि उत्पीड़न अन्याय हर वर्ग पे बढ़ा है और इधर दलित समाज पे बड़े पैमाने पर है अत्याचार। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमाएं हर दिन हम लोग देख रहे हैं खंडित की जा रही है, अपमानित की जा रही है, तोड़ी जा रही है। और उसका कारण क्या है? ये जो प्रभुत्ववादी लोग हैं वो स्वीकार नहीं कर पा रहे कुछ चीजें, और बहुत सारी घटना हमारी पार्टी के लोग लगातार पहुंच रहे हैं और जा रहे हैं, मिलते हैं लोगों से जाकर के। ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं, जाते हैं, मिलते हैं जाकर के उनसे। तो ये लगातार इस सरकार में बढ़ा है। और करप्शन की तो आपसे कौन नहीं जानता करप्शन क्या है? ये सबको ढूंढ लाते हैं, बुलडोजर चल जाता है। एक अधिकारी अंडरग्राउंड है और अधिकारी जिसके माध्यम से जहां तक पहुंचता था या जो पहुंचाता था वो पकड़ा गया है। उसके मोबाइल में सब कुछ होगा, कॉल डिटेल होंगे। मैं कहता हूं उसके कॉल डिटेल ही निकाल दो कि किन किन अधिकारियों की और वो इंतजाम करता था। ये सरकार जानबूझ करके अपनी नाकामी छिपा रही है। जो आपका व्यापार बर्बाद हो रहा है, जो आपका अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, अमेरिका जैसा देश आप पे लगातार दबाव बना रहा है। कल को मान लीजिए अमेरिका कुछ फैसला करवा ले आप पे दबाव बना करके एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप क्या जवाब दोगे? अभी सुनने में आए दुनिया के दूसरे देश से इतनी बड़ी डील हो गई है कि अब हमें कोई हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं है। अगले 100 साल हवाई जहाज बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप सुरक्षा भी दूसरे देशों से व्यापार कर करके अपने देश की सुरक्षा कर पा रहे हो। महंगाई कहां पहुंच गई सोचिए। अगर गरीब घर परिवार का कोई व्यक्ति गांव में रहने वाला अगर अपनी बेटी की शादी करना चाहे तो सोने की कोई चीज नहीं दे पा रहा है। क्या हमारे देश में शादियां बिना सोना दिए हो जाएंगी क्या? गरीब से गरीब आदमी बचत कर करके, किसी से उधार लेकर के अपनी बेटी की शादी में कम से कम एक जोड़ा देता है, पूरा कुछ इंतजाम करता है। आप बताओ जब 1 लाख रुपए पहुंचेगा पैसा तोला, क्या कीमत है सोने की? बताओ गरीब परिवार का अपनी बेटी को क्या दे देगा बताइए आप। तो ये जो तमाम सवाल है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, पूरा गेहूं आप दूसरों को खरीदवा दे रहे हो, पूरा गेहूं किसानों का। आप जानकारी करना आड़तियों के माध्यम से कहां पहुंच रहा है गेहूं। बिजली महंगी, डीजल महंगा, पेट्रोल महंगा, एक बिजली की यूनिट नहीं बनाई। मैं कितनी बार कहा आपसे मैंने, इन्होंने अगर थर्मल प्लांट कोई नया लगाया हो तो बताओ। इन्हीं की डबल इंजन सरकार है, दिल्ली लखनऊ वालों की है। और जो कल उद्घाटन भी होने जा रहा है या परसों, वो समाजवादियों की देन है, वो भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। जिस मेट्रो में बैठ करके मुख्यमंत्री खिड़की से देख रहे थे कुछ, सोचिए उन्हें पता था, उनके अंदर पता था कि ये बनाई हुई समाजवादियों के, इसलिए चेहरे पे मुस्कुराहट भी नहीं थी। सोचो आप, मेट्रो पे चले जा रहे हैं, खिड़की से देख रहे हैं बाहर कुछ,
लेकिन अगर अपना बनाया हुआ होता तो शायद चेहरे पे मुस्कुराहट होती। और लखनऊ की मेट्रो जहां तक जाती है वहीं से वापस लौट आती है, 1 इंच नहीं बढ़ा पाए। इससे पहले भी सभी राजनीतिक दल ज्यादातर देश के और बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत सारे प्रोफेसर्स, बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे साइंटिस्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे पॉलिटिकल वर्कर्स इस बात को समय समय पर उठा चुके हैं कि उन्हें भरोसा ईवीएम पे नहीं है। राष्ट्रपति अमेरिका के ट्रंप, उन्होंने जब कुछ कहा, जो बात सोशल मीडिया पे चली, तो उसके बाद तो लोगों को और भरोसा उठ गया ईवीएम पर। उससे पहले बहुत दुनिया में बड़े कारोबारी हैं इलेक्ट्रॉनिक को और दुनिया के कारोबार को समझने वाले, उन्होंने भी इसी तरह कुछ कहा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लेकर के। और अभी अभी अमेरिका की ही बहुत फॉरेन एक सिक्योरिटी की जो हैं, उन्होंने भी कुछ इसी तरह कहा। और फिर हम और आप लोग डेली देखते हैं, एटीएम से पैसा निकाल लिया, म्यूल अकाउंट पे पैसा पहुंच गया, साइबर क्राइम बन रहा है, कोई आ गया ऑनलाइन सीबीआई का अधिकारी बन गया, कस्टम का ऑफिसर बन गया, इनकम टैक्स का ऑफिसर बन गया, पुलिस का ऑफिसर बन गया, पैसे अकाउंट में डलवा लिए, पता नहीं लगा पैसे कहां चले गए। आप बताइए, यूपी नंबर 1 है इस तरह के क्राइम में, साइबर क्राइम में नंबर 1 है। और सरकार पैसा नहीं ढूंढ पाती, एक बार चला जाए पैसा तो। आप बताइए, पैसा अगर एक बार चला गया, क्या सरकार ढूंढ के वापस कर पाती है? आए दिन हम देखते हैं कि मोबाइल हैक हो गया, इस सॉफ्टवेयर उड़ गया, ये उड़ गया, वो उड़ गया। अरे ईवीएम तो छोटी सी मशीन है। और जब सबको भरोसा नहीं रहा तो बैलेट सबसे अच्छा है। जो लोग कह रहे हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो एक फेज में इलेक्शन नहीं करा पा रहे हैं। 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले यूपी का 1 फेज में कर दें इलेक्शन। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को ही धमका दिया किसी ने। और ऐसे नहीं ना, ये बात समझने की है, ये रणनीति का हिस्सा होता है, ये रणनीति का हिस्सा है बीजेपी का। और मीडिया साथ देता है, आप लोग नहीं, मीडिया साथ देता है। वो बात समझ रहे हो कि मैं किसके लिए कह रहा हूं। यहां जितने लोग बैठे हैं सब जानते हैं, बीजेपी के सबसे खास सांसद है वो, सबसे खास सांसद है। जो बात बीजेपी नहीं बोल पाती है वो अपने सांसदों से समय समय पर बुलवाती है। जहां से शुरू हुई है विचारधारा, उनका लक्ष्य ये है कि किसी न किसी को ब्लेम करिए, किसी न किसी को विलेन बना के रखिए। वहीं से वो विचारधारा बनी है। अंग्रेज डिवाइड एंड रूल का फार्मूला देके गए, वो अपना राज करना चाहते थे डिवाइड कर करके। उसी से इंस्पायर होके, एस्पायर होकर के, सीख करके, उसी रास्ते पे चल करके राजा बनना नहीं होना है, राजा बनाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।